Hello my dear friends and students, once more welcome to my YouTube channel English Maths। वोकैब के काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, जिसके लिए हमने एक सीरीज शुरू की थी थीमेटिक वोकैब की। और थीमेटिक वोकैब में ढेर सारे वीडियोस बन चुके हैं, आप लोगों ने पसंद भी किया है, अच्छा भी आप लोगों ने काफी सराहा भी है। अच्छा लगता है आप लोगों का ये कमेंट पढ़ के सुन के। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो लोग इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं उनको देख लीजिए। वैसे कहने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही देख लेंगे। आज का जो सेशन है वो इस बात पर है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटलों में देखते होंगे, मेडिकल कॉलेज वगैरह में जगह जगह बोर्ड लगा रहता है। कहीं रेडियोलॉजी लिखा होता है, कहीं कार्डियोलॉजी लिखा होता है, कहीं पे पेलियोलॉजी लिखा होता है, कहीं ओडोंटोलॉजी लिखा होता है। तो तमाम बहुत सारे डिपार्टमेंट के आगे नाम लिखा होता है। आप समझ नहीं पाते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या किस चीज के डॉक्टर होंगे। तो आज का जो सेशन है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में जो तमाम डिसऑर्डर्स होते हैं, किस डिसऑर्डर से रिलेटेड कौन से डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टरों के नाम पर या कौन किस विभाग के या किस बीमारी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, आज का ये सेशन इन्हीं डॉक्टरों को डेडिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टरों को डेडिकेटेड हमारा ये सेशन। तो ये रही आज की आपकी डॉक्टरों की लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डॉक्टरों के बारे में जानते हैं। चलिए आपकी लिस्ट देखें और देखिए ये रहे, पहले ही राउंड में आपके सामने 5 डॉक्टर दिखाई दे रहे होंगे, छठा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला डॉक्टर जो आपके सामने है वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट ये वर्ड किससे बना हुआ है भैया? ये वर्ड बना है डर्मा से। और डर्म का मतलब क्या होता है? डर्म का मतलब होता है त्वचा, या जिसको आप कह सकते हो अंग्रेजी में स्किन। कह सकते क्या हो? कहते ही हो। ठीक है, तो डर्म से बना हुआ है। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब हुआ कि वो डॉक्टर जो स्किन की बीमारियों को देखता है। ठीक है, इसको कहते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ। दूसरा है ओडोंटिस्ट, ओडोंटिस्ट या डेंटिस्ट। तो सही तो इसका ओडोंटिस्ट ही है। ओडोंटिस्ट वर्ड किससे बना हुआ है? डेंटा से बना हुआ। ओडोंट, ओडोंट एक वर्ड होता है ना, ओडोंट, ODONT। ओडोंट का मतलब होता है ना टीथ, दांत होते हैं। ठीक है, तो नाम जाहिर हो गया। आप ओडोंटिस्ट का मतलब क्या हुआ? वो डॉक्टर जो आपके दांत की बीमारियों का इलाज करता है। अब एक है पेरियोडोंटिस्ट। तो पेरियो मतलब जानते हो? पेरी क्या होता है? पेरी मतलब होता है दांत के चारों ओर। तो पेरी मतलब दांत के चारों ओर क्या लगा होता है? मसूड़े लगे होते हैं। तो पेरियोडोंटिस्ट क्या होगा? पेरियोडोंटिस्ट वो डॉक्टर होता है जो आपका इलाज करता है डिजीज ऑफ गम। गम का मतलब क्या हुआ? ये दिल टूटने वाला गम नहीं है, ये गम है मसूड़े। ठीक है, समझ गए? वो गम का इलाज नहीं है। हाँ, गम का इलाज मैखाने में होता है। डॉक्टर के यहाँ ये मसूड़े वाले गम का इलाज होता है। ठीक है, जिसको मसूड़ा कहते हैं। तो अगला वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऑर्थो जहाँ भी लग जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऑर्थो जहाँ लग जाएगा वो हो जाएगा कारपेंटर। कारपेंटर मतलब वो लकड़ी वाला, बढ़ई वाला नहीं। दांतों में और हड्डियों में भी कारपेंटर होते हैं, जो मतलब छेनी हथौड़ी या आरी लेकर के काट पीट के जोड़ जाड़ के नट बोल्ट लगा करके ठीक कर देते हैं। तो ऑर्थोडोंटिस्ट। डोंटिस्ट आपको पता ही है, दांत का डॉक्टर होता है। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब होता है जो दांतों की मरम्मत कर दे। ठीक है, तो दांतों की मरम्मत करने का मतलब क्या हुआ? ऐसा डॉक्टर जो मेंड करता है, जो रिपेयर करता है आपके क्रूक्ड टीथ के। क्रूक्ड टीथ का मतलब क्या हुआ? टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे दांत। या फिर मेक्स आर्टिफिशियल टीथ, या पत्थर के नए आर्टिफिशियल टीथ जो बनाते हैं, उनको ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। अच्छा, एक अजीब बात है। अजीब क्या, एक इत्तेफाक भी इसमें क्या कहेंगे, कोई इत्तेफाक नहीं है, कि जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है वो डोंटिस्ट, जो डोंटिस्ट है वो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है। पेरियोडोंटिस्ट भी लगभग तीनों एक ही होते हैं। मसूड़ों का डॉक्टर और दांत की बीमारियों का डॉक्टर और टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करने वाला, लगभग तीनों की तीनों चीज़ें एक में पाई जाती हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, काम से थोड़ा इनका नाम अलग हो जाता है, बस और कोई बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? साइक एक वर्ड होता है, PSYCHE। साइक का मतलब जानते हैं? हिंदी में बोलने तो मन। ठीक है ना, तो ये मन का डॉक्टर होता है साइकोलॉजिस्ट, समझ गए ना। तो साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो दूसरे के मन में क्या चल रहा है इस बात को जान जाता है, मन की बातें। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टडीज व्हाट इज गोइंग ऑन इन वंस माइंड। ये क्या करते हैं? ये इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तुम्हारे मन की बातें जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 डॉक्टरों हो गए हैं हमारे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं छठे डॉक्टर की ओर।
और हमारा छठवां डॉक्टर है साइकियाट्रिस्ट। फिर वही वर्ड साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, इसमें भी रूट वर्ड क्या है, वही साइक है, PSYCHE, साइक मतलब मन। तो ये क्या करते हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करते हैं, ठीक है ना। इन्हें कहा जाता है पागलों का डॉक्टर, ये मेंटल डिसऑर्डर ठीक करते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, बहुत कायदे से सोच के रखिएगा। मैं फिर आपको साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट अगल बगल में कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है और साइकियाट्रिस्ट क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। साइकोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मन का अध्ययन करता है। साइकियाट्रिस्ट क्या होता है, डील्स विद मेंटल डिसऑर्डर। अगर आपकी मतलब मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ी आ गई है, अगर जैसे थोड़ा पागलपन वगैरह के लक्षण आ रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ों को ठीक करते हैं। साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक होता है और साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक होता है। अंतर समझिएगा, एक बार फिर बता रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक होता है, साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक होता है। और न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि न्यूरोलॉजिस्ट पागलों के डॉक्टर होते हैं, नहीं भाई, पागलों के डॉक्टर ये साइकियाट्रिस्ट होता है। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स नसें तंत्रिकाएं जो होती हैं, उन तंत्रिकाओं में कोई गड़बड़ी आ जाती है, जैसे आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, या जिसको कहते हैं ना लकवा मार गया, फालिस मार गया, या पैरालिसिस हो गई, तो नर्व्स में नहीं कहीं नर्व्स दब जाती हैं या कहीं नर्व्स गड़बड़ हो जाती हैं, तो उनका इलाज करता है न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। नर्व्स में न्यूरॉन होते हैं ना, बस ऐसे समझिएगा कि नर्व्स में क्या होते हैं, नर्व्स में न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन, और उन्हीं न्यूरॉन से बना हुआ है न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक, ऐसे समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है 7 तो हो गया, 8 है। 8 में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एंडोक्राइन क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन होती है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, दो ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन अपना जो मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, वो ब्लड में सिक्रीट कर देती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, वो सीधे ले जा कर के टारगेट ऑर्गन में डिलीवर करती हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो हार्मोन्स की ग्लैंड्स होती हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कौन होगा, जो शरीर में हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक करता है। जैसे मान लीजिए थायराइड का सिक्रीशन बढ़ गया है, ठीक है, तो इस तरह से जो हार्मोन्स के सिक्रीशन से लेकर के गड़बड़ी है, ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, तो उनका जो इलाज करता है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो जाता है। अब है फिजियोलॉजिस्ट। तो फिजियोलॉजिस्ट क्या होता है, फिजियोलॉजी वाला डॉक्टर होता है। फिजियोलॉजी क्या होती है, अब देखिए पहले फिजियोलॉजी समझिए। फिजियोलॉजी होती है हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कैसा काम करते हैं। जैसे डाइजेशन सिस्टम हो गया, और ठीक है सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, तो जो हमारी ये इनका जो अध्ययन करते हैं वो फिजियोलॉजी कही जाती है। तो जो फिजियोलॉजिस्ट होता है, मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंग कैसे काम कर रहे हैं, अगर उनमें कोई डिसऑर्डर आता है तो उसको अध्ययन करने वाला, उसकी स्टडी करने वाला, उसका इलाज करने वाला फिजियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब एक आया फिजिशियन। फिजियोलॉजिस्ट और फिजिशियन में आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने एक साथ ये वर्ड लिखे हैं, ठीक है। देखिएगा, फिजियोलॉजिस्ट और ये फिजिशियन लिखा हुआ है, और ये सर्जन भी लिखा हुआ है, इन सबको एक साथ में लिखा जानबूझकर। फिजियोलॉजिस्ट क्या करता है, ये स्टडी करता है फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, और फिजिशियन क्या करता है, फिजिशियन डील्स विद, ठीक है, देखिए लिखिए, डील्स डिजीजेज विद मेडिसिन। ये क्या करते हैं कि जैसे आपको कुछ हो गया, मान लीजिए आपको सर दर्द हो रहा तो आपको दवा दे देंगे, पेट दर्द हो रहा तो आपको दवा दे देंगे। तो जो आपकी बीमारी को, आपके दर्द को दवा से ठीक करता है वो फिजिशियन होता है, और ये सर्जन है। सर्जन क्या होते हैं, ये बीमारी को कैसे ठीक करते हैं, सर्जरी के जरिए। इनके हाथ में एक चाकू हमेशा रहती है, ठीक है। तो आप किसी भी, आपका पेट दर्द हो रहा है, बस लेट जाओ, पेट चीर के वो निकाल के बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इन लोगों का काम वही होता है, चीरना फाड़ना और निकाल देना। तो सर्जरी का काम होता है, जब किसी बीमारी को, किसी डिसऑर्डर को ऑपरेशन के जरिए, सर्जरी के जरिए ठीक किया जाता है, तो वो कौन होता है, वो सर्जन होता है। और दवा से ठीक करते हैं तो फिजिशियन होते हैं। बात समझ में आ गई। और फिजिशियन और फिजियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, आई थिंक यू मे हैव गॉट। आते हैं, अगला है हमारा 12वां डॉक्टर, ठीक है। तो ये 12वां डॉक्टर है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है ना। कौन है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं भाई, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं आँख के डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें आँख के डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा है। मैं थोड़ा और आपको क्लियर कर दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे कर दूँ।
तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी आंख का डॉक्टर होता है, ऑक्यूलिस्ट भी आंख से रिलेटेड है, ऑप्टिशियन भी आंख से रिलेटेड है, ऑप्टियोमेट्रिस्ट भी आंख से रिलेटेड है। ये 4 12, 13, 14 और 15 4 के चारों आंख से रिलेटेड हैं। तो कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए चारों को एक साथ रख के समझा रहा हूँ, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है? आई डिजीज से इनका मतलब होता है आंख की बीमारी के डॉक्टर होते हैं ये। और ऑक्यूलिस्ट क्या होता है? ऑक्यूलिस्ट होता है ये आई डिजीज, ये भी आई डिजीज होते हैं, ये भी लोग आई डिजीज वाले होते हैं। तो दोनों ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट दोनों आंख की बीमारियों का डॉक्टर होता है। अब ऑप्टिशियन कौन हो जाता है? ऑप्टिशियन होता है जो चश्मे बनाता है, उसको कहते हैं मेक्स एंड सेल्स स्पेक्टिकल्स। ये चश्मे बनाते और बेचते हैं, मतलब बेचना क्या, आप समझ लीजिए बनाते हो। जिनकी आंख खराब होगी वही तो जाएंगे इनके पास, ये सड़क पे थोड़े। अब ये ना समझना कि जो सड़क पर चश्मे बेच रहा होता है एक ठेले पे, उसको भी आप ऑप्टिशियन ना बोल दीजिएगा, क्योंकि चश्मा तो वो भी बेच रहा है ना, लेकिन वो पावर का चश्मा नहीं है, उनको आप ऑप्टिशियन ना कह दीजिएगा, ठीक। ऑप्टियोमेट्रिस्ट कौन होगा? अब इसमें देखिए मीटरी लगा हुआ है ना, ऑप्टियो लग गया आंख के लिए, और मीटरी क्या होता है? मीटरी मतलब होता है नापना। तो जहाँ भी मीटरी लग जाएगा वो हो जाएगा मेजर करने के लिए। ऑप्टियो हो गया आंख से रिलेटेड है, तो आई साइट हो गया। तो ऑप्टियोमेट्रिस्ट क्या होता है? जो आंख की क्या कहते हैं, विजन को चेक करता है। जब आप आंख के हॉस्पिटल जाते हैं, आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक कुर्सी पर बैठा देते हैं, आपको एक चश्मा लगा देंगे, उसमें लेंस लगा के आपसे पढ़वाएंगे। वो पढ़ के देखिए जितना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपका आई विज़न कितना है। तो जो आपका आई विज़न टेस्ट करता है उसे ऑप्टियोमेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ऑप्टियोमेट्रिस्ट आपका विजन नोट करके दे देता है, फिर ऑप्टिशियन उसी पावर का चश्मा बना देता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये 4 अलग अलग थे। अब आते हैं ओटोलॉजिस्ट। OTO ध्यान रखिएगा, OTO याद कैसे रखेंगे? ये एक कान हो गया आपका, और ये हो गई आपकी नाक, और ये हो गया आपका कान, ठीक है। दोनों तरफ कान है, बीच में एक नाक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कान लगे हैं ना, ये कान लगे हैं, तो इसका मतलब ये कान की बीमारी का डॉक्टर होगा, ठीक है। ओटो मतलब ये दोनों तरफ कान हैं आपके, तो ओटोलॉजिस्ट कान की बीमारी का डॉक्टर होगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए राइनोलॉजिस्ट। ये राइनोलॉजिस्ट है। राइनो क्या होता है? ये आपका आया राइनो, इतना ले लो। राइनो माने गैंडा होता है, हालांकि यहाँ इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये नाक की बीमारी का डॉक्टर होता है, ठीक है। राइनोलॉजिस्ट कौन होता है? नाक की, नोज डिजीज। अब आप याद कैसे रखेंगे? मान लीजिए कि डॉक्टर राइनो, ठीक है, डॉक्टर राइनो, या आप ऐसे याद रखिए कि राइनो की नाक में सूजन आ गई थी। राइनो की नाक बहुत बड़ी होती है ना, राइनो के नाक पे एक सींग सी होती है, तो ऐसे ही कहिएगा, राइनो की नाक पर सींग होती है, तो वो एक बीमारी है। तो आपको याद रहेगा राइनो नाक से रिलेटेड है, और नाक की बीमारी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? राइनोलॉजिस्ट कहेंगे। ओटो तो अपने कान से देख लिया, राइनोलॉजिस्ट नाक से देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइनोलॉजिस्ट तक पहुंच गए हम लोग। अब राइनोलॉजिस्ट के बाद हमारा जो अगला डॉक्टर है वो है कीरोपोडिस्ट, ठीक। अब 2 रूट वर्ड आप ध्यान रखिएगा। कीरो जहाँ भी लग जाए CHIRO, कीरो का मतलब क्या होता है ना? हैंड होता है। कीरो मतलब हैंड होता है। और पोडा जहाँ भी लग जाए PODA, जैसे आर्थ्रोपोडा होता है, तो पोडा माने होता है ना पैर, फीट। तो कीरो हाथ और पोडा फीट, ठीक है ना। तो कीरोपोडिस्ट कौन हो जाएगा? कीरोपोडिस्ट ये रहा आपका कीरोपोडिस्ट। कीरो में 2 लोग लगे हैं, कीरो है और पोडा है। तो कीरो हाथ हो गया, पोडा पैर होगा। कीरोपोडिस्ट मतलब हाथ पैर की बीमारियों का डॉक्टर। डिजीज ऑफ हैंड एंड फीट, ये तो डील से भी आप समझ ही रहे हैं, डॉक्टर है। डिजीजेज ऑफ हैंड एंड फीट, जो हाथ और पैर की बीमारियों का डॉक्टर होता है उसे कीरोपोडिस्ट कहा जाता है। अब आ जाओ जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट में एक वर्ड होता है, एक वर्ड है जेरोन, GERON। जेरोन का मतलब जानते होता है? जेरोन का मतलब होता है ओल्ड एज, बुढ़ापा। तो अब समझ गए होंगे ना जेरोंटोलॉजिस्ट क्या होगा? जेरोंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है बुढ़ापे की बीमारियों का डॉक्टर, समझ गए? तो ये है जेरोंटोलॉजिस्ट, ये है ओल्ड एज डिजीज या डिजीजेज ऑफ ओल्ड एज, इनका डॉक्टर होता है। गायनिकोलॉजिस्ट, तो गायनिकोलॉजिस्ट तो आप तो समझ ही रहे होंगे कि गायनी क्या होता है? GYNE, गाइन का मतलब क्या होता है? वुमेन होता है या फीमेल। तो फीमेल मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है गायनिकोलॉजिस्ट।
अब यहाँ कुछ महिलाओं से ही रिलेटेड 3-4 वर्ड हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक साथ कर दो उनको। गायनिकोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ, डील्स विद द डिजीजेज ऑफ वीमेन, महिलाओं से रिलेटेड, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं इनको हिंदी में। तो मैं इनके चारों जो डिपार्टमेंट हैं वो सोच रहा हूँ एक साथ कर देता हूँ आपके लिए। तो एक है ये देखिए, गायनिकोलॉजिस्ट मैंने कहा था स्त्रियों की बीमारियों से संबंधित होता है। एक होता है पीडियाट्रिस्ट। पीडियाट्रिस्ट मतलब क्या होता है, ये छोटे बच्चे होते हैं ना, पीडिया, जहाँ भी लग जाए पीडिया, PEDA या PAEDA ऐसा लगा होगा, पीड, तो ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऐसा डॉक्टर होता है, वो किसका होता है, डिजीजेज ऑफ चाइल्ड, बच्चों की बीमारियों का डॉक्टर। और नियोनेटोलॉजिस्ट, देखो नियोनेटोलॉजिस्ट, ये नाटो कंट्रीज की बात नहीं हो रही, ये नियोनेटोलॉजिस्ट होता है। तो नियोनेटोलॉजिस्ट होता है, ये भी एक तरह का पीडियाट्रिशियन ही होता है, लेकिन स्पेशलिस्ट होता है न्यूबॉर्न बेबीज के मामले में। न्यूबॉर्न बेबीज मतलब जैसे अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, 2-3 घंटे का है या 1 दिन का है या 2 दिन का है, ऐसे होते हैं। तो एकदम न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो पैदा होते ही इनमें कभी कुछ बच्चों में कोई डिसऑर्डर आ जाता है, तो उनको स्पेशली ये लोग देखते हैं, ठीक है ना। जो बच्चा क्रिटिकली इल होता है या प्रीमेच्योर बच्चा हो जाता है, कभी कभी 9 मंथ पूरा नहीं हुआ, 8 मंथ में से और या 8.5 मंथ में बच्चा अगर किसी कारणवश मजबूरीवश बच्चे को पैदा करना पड़ता है, तो वो प्रीमेच्योर बच्चा होता है, तो उसके साथ ढेर सारे डिसऑर्डर्स लगे सकते हैं, ढेर सारी सावधानियां लगी रहती हैं। तो ऐसे बच्चों को देखते हैं वो। पीडियाट्रिस्ट तो खैर बड़े हो जाते हैं बच्चे, तब तक देखते रहते हैं। तो ये जो नियोनेटोलॉजिस्ट होता है वो भी पीडियाट्रिस्ट ही होता है, ये नियोनेटोलॉजिस्ट होता पीडियाट्रिस्ट ही है, लेकिन ये स्पेशलिटी इनकी होती है न्यूबॉर्न्स के मामले में, ठीक है। न्यूबॉर्न इन्फेंट होते हैं जो प्रीमेच्योर हो जाते हैं या फुल टाइम के होते हैं और पैदा होने पे कुछ उनके साथ दिक्कत लगी रहती है, उनको कहते हैं। और महिलाओं से ही रिलेटेड एक और डॉक्टर होते हैं जिनको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है ना, ये ऑब्स्टेट्रिशियन होता है। ये ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करते हैं, ये प्रेगनेंसी और डिलीवरी के मामले देखते हैं, ठीक है ना। प्रेगनेंसी, जच्चा बच्चा के डॉक्टर होते हैं ये लोग। तो जब कोई जैसे मान ली कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसी समय से ये लोग देखना शुरू कर देते हैं, तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के केसेस देते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ये इतने 21, 22, 23, ठीक, 20, 21, 22 और 23 ये महिलाओं की बीमारियों से रिलेटेड है और बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके और आगे आ जाते हैं। तो आपका स्पेशल डिपार्टमेंट आ गया भाई, स्पेशल डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजिस्ट, आजकल ये लोग बहुत कमा रहे हैं, ठीक है। कार्डियो, जहाँ भी ये CARD, कार्ड, ये कैसे याद रखेंगे, जो हार्ट होता है, हार्ट के चारों ओर एक कार्ड होती है ना, एक झिल्ली होती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। तो कार्डियम हमेशा ना हार्ट से रिलेटेड होता है, हृदय से रिलेटेड होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, वो हार्ट की बीमारी का डॉक्टर होता है, दिल की बीमारी का डॉक्टर होता है, ठीक है ना। ये अच्छा कोई फिजिकल डिसऑर्डर होगा तब वाली दिल की बीमारी का डॉक्टर है, वो कवियों वाले दिल का डॉक्टर नहीं होता ना। आपका दिल टूट गया तो चलिए हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास सिलवा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। चलिए, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट की बीमारी का डॉक्टर होता है। पल्मोनोलॉजिस्ट, तो पल्मोनोलॉजिस्ट आप कैसे याद करेंगे, पल्मोनरी आपने पढ़ा हो ना, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है, हार्ट में होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का किससे रिलेटेड रिलेशन होता है, ये इसका रिलेशन होता है लंग से, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये लंग से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे फेफड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। तो पल्मोनो जो वर्ड है ना, वो लंग से फेफड़ों से रिलेटेड होता है। तो पल्मोनोलॉजिस्ट कौन हो जाता है, अब बता सकते हैं आप लोग। पल्मोनोलॉजिस्ट, अगर पल्मोनो लंग से रिलेटेड है तो पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ, ये लंग से बीमारियों का मतलब फेफड़े की बीमारियों का डॉक्टर होता है। अब सांस की बीमारी के लिए भी कह सकते हो, जो सांस की बीमारियों का डॉक्टर होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह के लिए, ठीक है। अब है गैस्ट्रोलॉजिस्ट, तो गैस्ट्रो किससे रिलेटेड होता है, पेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट कौन होता है, स्टमक डिजीज होता है इनका, जिनको पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है वो होते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। अच्छा, इसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट से रिलेटेड एक होता है हिपैटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो हिपैटोलॉजिस्ट पेट से ही रिलेटेड इनका भी संबंध होता है। तो गैस्ट्रो अमाशय वगैरह का हो गया, पेट से रिलेटेड होगा। अब ये हिपैटोलॉजिस्ट कौन होता है, अब इसको याद रखेंगे ना किसे, हेपेटाइटिस, ठीक, इसी से बना है हेपेटाइटिस किस कब हो जाता है, हेपेटाइटिस वो जॉन्डिस का बिगड़ा हुआ फॉर्म है हेपेटाइटिस। तो जॉन्डिस वगैरह क्यों हो जाती है, जैसे आपका लीवर खराब हो गया, गाल ब्लैडर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पैंक्रियाज में कुछ गड़बड़ी हो जाती है,
तो इन सब चीज़ों में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको हेपेटाइटिस हो जाती है या फिर जॉन्डिस हो जाती है। तो इसका मतलब लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, ये तीन जो सेगमेंट है, ये वाले तीनों, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज, इनसे रिलेटेड कोई गड़बड़ी होती है तो उसको कौन देखा था? हिपैटोलॉजिस्ट देखता है। और पेट से बीमारी संबंधित कोई गड़बड़ी होती है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट देखता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि अक्सर गैस्ट्रोलॉजिस्ट हिपैटोलॉजिस्ट भी होता है, बहुत माइन्यूट लेवल पे जाकर के इनके डिफरेंस होता है, लेकिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट 80% तो हिपैटोलॉजिस्ट भी होता ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? नेफ्रो, कहाँ पे ये वर्ड आपने देखा होगा, कभी सुना है नेफ्रो, या आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं भैया? नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में। ठीक है, नेफ्रॉन वही जगह है जहाँ ब्लड क्षमता है, तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का पार्ट होता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट अगर कोई होगा तो किसका डॉक्टर होगा, बता सकते हैं आप? तो नेफ्रोलॉजिस्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो किडनी की बीमारी का डॉक्टर होगा। अब तो कहने की कोई बात नहीं रह गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग अगला, और अगला है हमारा यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट, ये वर्ड किससे रिलेटेड है? यूरिन से रिलेटेड है। यूरिन का मतलब क्या होता है? आप समझ ही रहे होंगे। यूरिन का मतलब होता है मूत्र, या हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। तो यूरोलॉजिस्ट क्या होगा? ये यूरिनरी ट्रैक्ट से, मतलब जो पेशाब का पूरा सिस्टम होता है, मतलब क्या हो, यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के यूरेथ्रा तक का पूरा ये सिस्टम, वो पूरा इनका काम होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ी होती है तो उसको कौन देखेगा? यूरोलॉजिस्ट देखता है। अब हिमेटोलॉजिस्ट आया, एक हिमेटोलॉजिस्ट। तो हिमेटो के लिए आप रूट वर्ड देखिए, एक वर्ड होता है हीम, HAEM, हीम, हीमोग्लोबिन इसी से बना हुआ है। हीम का मतलब होता है ना हीमोग्लोबिन, हीम एक तरह का आयरन एलिमेंट होता है हीम, और ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन एलिमेंट होता है। तो हीम होता है आयरन, तो ये ब्लड से रिलेटेड है। हीम शब्द जो है वो ब्लड से रिलेटेड है। तो हिमेटोलॉजिस्ट क्या होता है? हिमेटोलॉजिस्ट होता है जिसे ब्लड में कोई गड़बड़ी आती है, ब्लड डिजीज होता है, या ब्लड में कोई कमी या मतलब इस तरह के कोई डिसऑर्डर आ जाते हैं, तो उसके डॉक्टर को कहा जाता है हिमेटोलॉजिस्ट। ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन ब्लड से रिलेटेड है, हिमेटोलॉजिस्ट ब्लड से रिलेटेड किसी डिजीज का डॉक्टर हो जाता है। अब होता है अगला ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्को क्या होता है? ONCO, ऑन्को होता है ना, किसी कहते हैं गांठ को, ठीक, ऑन्को हो जाता है गांठ या ट्यूमर होता है ये। ठीक है, तो गांठ या ट्यूमर आजकल क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होगा भाई? ऑन्कोलॉजिस्ट होगा ट्यूमर से रिलेटेड कोई बीमारी है या फिर जैसे कैंसर वगैरह हो जाता है तो उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब आए आप पैथोलॉजिस्ट। तो पैथो का मतलब क्या होता है? अब ये समझ लीजिए, पैथो मतलब होता है ना डिजीज। ठीक है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, पैथोजेंस पढ़े होते हैं। तो डिजीज, पैथो मतलब डिजीज, तो डिजीज की जो जांच करता है। जब आप पैथोलॉजी जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं पैथोलॉजी में, तो पैथोलॉजी में चेक होता है, कहीं यूरिन चेक होती है, ब्लड चेक होता है, क्या क्या तमाम सारे चेक होती हैं, तो वहाँ पता लगाया जाता है बीमारियों का कारण। पैथोलॉजी में क्या होता है? बीमारियों का कारण पता लगाया जाता है। तो पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? वो व्यक्ति, वो डॉक्टर जो डायग्नोस करता है आपको और फाइंड आउट करता है कॉज ऑफ डिजीज, आपकी बीमारी का कारण क्या है, तो वो पैथोलॉजिस्ट होता है। उस जगह को पैथोलॉजी कहा जाएगा। ठीक, अगला वर्ड है फार्मासिस्ट। तो फार्मा जहां भी लग जाए, PHARM, फार्म, ये हो गया फार्मा। तो फार्मा हमेशा किससे रिलेटेड होगा? ये मेडिसिन से रिलेटेड होगा बच्चा। फार्मा जहां भी लग जाए मेडिसिन से रिलेटेड होगा। तो फार्मासिस्ट कौन होता है? जहां दवाइयां बनती हैं, ठीक है ना, पिल्स, पोशंस, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस वगैरह वगैरह, ये सब है। तो ये मेडिसिन से रिलेटेड होगा, मेडिसिन फार्मेशन, जहां दवाई वगैरह बनती है, टैबलेट वगैरह बनती है। चलिए आगे देखते हैं, फार्मासिस्ट के बाद और कौन है? फार्मासिस्ट के बाद आते हैं हमारे रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है ना, तो ये रेडियोलॉजिस्ट आ गए। रेडियोलॉजिस्ट का मतलब जहाँ एक्सरे वगैरह करते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होता है, जो एक्सरे वगैरह का एक्सपर्ट होता है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है? फिजियो मतलब शरीर की फिजियोलॉजी होती है, थेरेपिस्ट मतलब थेरेपी, इलाज होता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट, दो वर्ड हो गया इसमें, फिजियोथेरेपी। तो ये बीमारियों को कैसे ठीक करते हैं? हील्स बाय मैसेज, मतलब क्या हुआ? मसाज करके।
कभी कभी होता है मांसपेशियों में या हड्डियों वगैरह में कुछ वो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो वो मतलब मसाज, एक एक्सरसाइज खास तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं और मसल्स की मालिश वगैरह करते हैं, तो वो इलाज होता है। तो जो मालिश के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए जो इलाज करते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। ऑस्टियोलॉजिस्ट कौन होगा? ऑस्टियो होता है हमेशा बोन, जहाँ भी लगा होगा OSTEO, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। तो आप समझ जाएंगे ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या होगा, हड्डी की बीमारियों का डॉक्टर होता है। ऑस्टियोलॉजिस्ट क्या है? बोन डिजीज। ठीक है। ऑस्टियोपैथ और या ऑर्थोपेडिक, आर्थ्रो ये बताया आपको, याद करिए। ऑर्थ्रो मैंने कहा था ना, कारपेंटर टाइप का होता है, हाथ में आरी और काट पीट के नट बोल्ट लगा के जोड़ जाड़ दिया। तो अगर आपकी हड्डी टूट गई है, मान लीजिए फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो ये देखिए ना, डील्स विद फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन का मतलब हड्डी टूट गई है, तो वो क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे, जहाँ टूटी है वहाँ से काट कूट के निकाल देंगे, अलग कर देंगे, वहाँ नट बोल्ट और सरिया डाल के कस के बांध देंगे, चाहिए ठीक हो गए आप। ठीक, तो ये चीज़ हो जाती है। इसको कहते हैं ऑस्टियोपैथ या आर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं। और ऑस्टियोलॉजिस्ट और आर्थोपेडिक में क्या अंतर हो जाएगा? ऑस्टियोपैथिक जब आपकी बीमारी से खाली रिलेटेड हो जाता है, जैसे गठिया उठिया की तमाम बीमारियां होती हैं, इस तरह के बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, तो हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां होंगी, उसको बीमारियों को देखेंगे तो ऑस्टियोलॉजिस्ट हो जाएंगे। अगर वही ऑपरेशन थिएटर में हड्डियां काट कूट के जोड़ जाड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? ऑस्टियोपैथ हो जाएंगे। अक्सर ऑस्टियोलॉजिस्ट और ऑस्टियोपैथ एक ही होते हैं। ठीक है। अब इसी हड्डियों से ही रिलेटेड है कि एक रिमेटोलॉजिस्ट। तो रिमेटोलॉजिस्ट कौन होता है? रिमेटोलॉजिस्ट होता है जैसे जहाँ जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटने का जोड़ है, कोहनी का जोड़ है, कंधे का जोड़ है, तो जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ क्या लगे होते हैं? लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं। हड्डियों को हड्डियों से और हड्डियों को मांस से जोड़ने के लिए लिगामेंट्स और टेंडन्स, जॉइंट्स पे कुछ टेंडन्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। मान लीजिए कभी मोच वगैरह आ जाती है तो लिगामेंट्स टूट जाते हैं या ज़्यादा तन जाते हैं, सूजन आ जाती है, लिक्विड भर जाता है, तो इन सब के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें रिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। लिगामेंट्स और टेंडन से रिलेटेड होते हैं। आप लिगामेंट टेंडन ना याद रख पाएँ तो समझ लीजिए जोड़ों से रिलेटेड होते हैं ये। तो गठिया वठिया जो बीमारी होती है वो रिमेटोलॉजिस्ट ही देखा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई एक एनेस्थेटिस्ट, इनकी क्या ज़रूरत होती है भैया? तो इनकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है ओटी में। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया क्या होता है? बेहोशी की दवा। जब आपका ऑपरेशन हो रहा होगा, चीर फाड़ होगी पैर में, तो उसके पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश करने के लिए दवा दी जाती है। तो ये एक्सपर्ट होते हैं इस मामले में कि पेशेंट की उम्र कितनी है, ऑपरेशन कितनी देर चलेगा, कितनी देर तक उसको बेहोश रखना है, कितनी डोज में दवा देनी पड़ेगी, तो उसी को कहा जाता है एनेस्थीसियाटिस्ट, जो पेशेंट को अनकॉन्शियस करते हैं सर्जरी के दौरान। अब कॉस्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है? कॉस्मेटिक्स सीधे जानते हैं आप, ब्यूटी से रिलेटेड होता है। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आजकल प्लास्टिक सर्जरी वगैरह ये सब चल रही है ना, तो जो लोग प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कहते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तो ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपकी नाक चौड़ी है तो ऑपरेशन करके थोड़ा वहाँ से मांस हटा देंगे, होंठ मोटे हैं तो थोड़ा वो पतले कर देंगे, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। नाक ज़्यादा उठी है तो ठीक कर देंगे, कान वगैरह। तो ये अब ज़्यादातर यही लोग नाक कान मुंह के लिए ही तो चिंता करते हैं, परेशान करते हैं, और क्या पीठ वीठ में कोई गड़बड़ी है तो थोड़े निकल आता है। ठीक है। तो ये होते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इनका सीधे कॉस्मेटिक्स से इनका संबंध है। वेटेरिनेरियन कौन होता है? वेटेरिनेरियन होता है ना एनिमल से रिलेटेड, पौधे नहीं, पशु पक्षियों का डॉक्टर होता है, तो उसे वेटेरिनरिस्ट कहते हैं। और एक है डाइटिशियन, आजकल तो इनकी बड़ी डिमांड है भाई, डाइटिशियन। ये आपकी डाइट को मेजर करते हैं और आपको रिकमेंड करते हैं कि आपका वजन इतना है, आपकी हाइट इतनी है, तो आप ये वाला मतलब खाने में ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, इतना खाएंगे, ये सब दुनिया भर का। तो इन लोगों को कहा जाता है डाइटिशियन। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो ये थे हमारे 42 टाइप के डॉक्टर। ठीक है। और अक्सर इनमें से जैसे कुछ तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, रिमेटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा पूछा गया, ऑस्टियोलॉजिस्ट वाला बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट तो भर भर के पूछा गया है, मतलब सामान की झड़ी लगा देते हैं इसमें। और ओटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। फिलहाल आपसे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर वो डॉक्टरों से रिलेटेड है, तो ये आपके पास जो 42 डॉक्टरों की लिस्ट है, इसके बाहर नहीं जाने वाला। अभी तक तो फिलहाल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बाहर कोई नहीं गया है।
ठीक है, तो आप ये 42 डॉक्टर की लिस्ट को तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए बेफिक्र हो गए। डॉक्टरों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लिस्ट के साथ अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।